बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद एंड वेलकम टू द शो। मेरा ख्याल है कि आपने खूब इंजॉय किया होगा अपने वीकेंड को। ये नहीं साथ साथ आपने बहुत से काम पेंडिंग होते हैं जो कि आपने वीकेंड्स पे करने होते हैं, और ये नहीं साथ साथ वीकेंड ही एक ऐसा आपका मेरा पूरे 7 दिनों के बाद एक दिन आता है कि जिसमें आपने इंजॉय भी करना होता है और साथ साथ पूरी फैमिली को टाइम भी देना होता है। और उसमें आपने मेरा ख्याल है कि खूब मज़े की रेसिपीज़ और मेरे खाने जो मैं आपको सिखाती रहती हूँ वो आपने ट्राई भी किए होंगे। तो जनाब, आज का जो हमारा मेन्यू है वो भी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आप मुझे पता है कि इसका इंतज़ार हुआ कि आज क्या बनने जा रहा है। आज हम बना रहे हैं चिकन सिचुआन। इसको कैसे बनाते हैं, इसकी कैसे मैरिनेशन है, इसको भी बड़ी क्विकली मैं आपको सिखाऊंगी। यही नहीं, इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है चिकन ड्रम स्टिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली है और चाइनीज़ साइज़ का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये भी आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है, और इसको हम बाहर खाते हैं आमतौर पे बेकरीज़ पे, ये बहुत ही आपको ईज़िली मिल जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं इसको या कोई तैयारी करते हैं तो वो बड़ी उसकी एक चीज़ होती है कि आपने इसको किस तरीके से करना है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि आज का जो हमारा मेन्यू जो हम बनाने जा रहे हैं चिकन सिचुआन एंड ड्रम स्टिक्स, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो जनाब आपको चिकन ब्रेस्ट के चंक्स चाहिए होंगे जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, और इसके साथ आपको कॉर्न स्टार्च चाहिए होगा। आपको इसमें ग्राउंड पेपर यानी कि आप इसमें काली मिर्ची यूज़ करें, ग्रीन चिलीज़ यूज़ करें। चिलीज़ हमेशा मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप इसमें वो थोड़ा सा इसमें जायके के लिए डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ऑयल जाएगा, जिंजर गार्लिक इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें कैप्सिकम हम ऐड करेंगे, साथ में इसमें हम ड्राई चिलीज़ भी ऐड करेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। 2 किस्म की थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। और जब भी चिकन सिचुआन बनाए आप इसको ज़रूर फ्राई करके जब इसमें ऐड करेंगे, इसमें बहुत ज़बरदस्त का एक फ्लेवर्स आएगा। साथ में हम इन चिलीज़ को भी ऐड करेंगे। साथ में चिली गार्लिक सॉस इसमें होगी, साथ में इसमें सोया सॉस होगी, सेसमी ऑयल इसमें ऐड करेंगे, सेसमी सीड, और इसको हम सर्व करेंगे राइस के साथ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है मसाला राइस। अब वो कैसे बनेगी उसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपने जस्ट राइस जैसे कि बॉइल्ड पड़े होते हैं, अगर लेफ़्ट ओवर पड़े हुए हैं तो भी बहुत बेहतर है। उस पर हम जितनी भी वेजिटेबल्स होंगे उनको कट करेंगे, और यही वाले इंग्रेडिएंट्स सेम जो हम सिचुआन के लिए यूज़ कर रहे हैं उन वेजिटेबल में इनको हम हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे और अपने राइस जो बनाएंगे ज़बरदस्त मसाला राइस रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चिकन सिचुआन से। चिकन के चंक्स यानी कि चिकन ब्रेस्ट के क्यूब कटिंग में पीस पड़े हुए, मैं हमेशा क्यूब कटिंग में लेती हूँ, लेकिन जब कभी आपने कोई बर्गर्स वगैरह बनाने हो या आपने कोई बनाने हो फ्राइड चीज़ तो फिर आप इसमें थाई के पीस ले सकते हैं। अदरवाइज़ जब कभी आपने चाइनीज़ बनाना तो आप चिकन ब्रेस्ट के क्यूब कटिंग के पीसेस लें, आपके बेहतरीन बनेगा। तो आज हम बना रहे हैं इसको चिकन के सिचुआन। इसमें हमने ऑयल ऐड किया है और इसके साथ साथ हम इसमें इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। अच्छा जी, इसकी आंच भी हमने तेज़ कर दी। अच्छा, एक और चीज़ जिसका आपको इंतज़ार होगा, मुझे मालूम है कि सितारों के हाल भी साथ साथ चलेंगे, तो ब्रेक के बाद हमको सामने खान ने भी ज्वाइन करना है, और मुझे पता है कि आप सबको, मुझे ख़ास तौर पे इंतज़ार है कि आप ये हफ़्ता हमारा कैसा गुजरने वाला है। तो वो भी साथ साथ हम सुनेंगे उनसे, सामिया जी से। और साथ में हम आप स्टार्ट करते हैं चिकन सिचुआन जो कि चाइनीज़ हमारी डिश है, जिस पर हम थोड़ा सा टेस्ट ऐड करेंगे अपने पाकिस्तानी स्पाइसेस का, जिसमें कि मैं आपको बताया कि इसमें रेड चिली ऐड करूँगी और जो कि ड्राई फॉर्म में है। इसके अलावा आपको वेजिटेबल्स नज़र आ रहे हैं जिसको हम हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद उसकी गार्निश रेडी करेंगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा सॉसी बनाना चाहते हैं तो उसकी हम अलग से सॉस बनाएंगे। वो उसकी कैसी होगी, जिंजर गार्लिक सौते करेंगे, सेम यही इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आपको चिकन सिचुआन के लिए आपको नज़र आ रही है सॉस, हम ये इसमें ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, और फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे या स्टॉक ऐड करेंगे। उसके बाद हम कॉर्न स्टार्चेस को गाढ़ा कर लेंगे और सॉस की लेयर से बना लेंगे, क्योंकि हमने राइस के साथ उसको सर्व करना है। तो फिर आई थिंक कि वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह बताती हूँ कि आपने सॉस जिसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करनी है वो अपने चिकन में ऐड ना मत करें, क्योंकि अगर आपने इसको अभी यूज़ करना है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ी देर बाद यूज़ करना है तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको हम तेज़ करेंगे स्टर फ्राई। ये देखिए ज़रा, साथ साथ इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट, इसमें ड्राई चिली रेड पेस्ट, बड़ा ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा।
इसको हल्का सा तकरीबन मेरे ख्याल 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको जस्ट फ्राई करना है। बस इसका अरोमा जैसे ही देखेंगे आ चुका है तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन को। चिकन को जस्ट मैंने ग्रीन चिलीज़ एंड सॉल्ट लगा के रखा हुआ है ताकि ज़रा वो फटाफट हो जाए, इसमें फ्लेवर थोड़ा सा आ जाए इसका। अब इसको हम ज़रा करेंगे तेज़ को ज़रा सौते करेंगे इसमें। इसके बाद इसमें हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी ऐड कर देंगे। मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे, इसमें हम सेसमी ऑयल ऐड करेंगे, ग्रीन चिली पेस्ट और ऐड करेंगे, रेड चिली ऐड करेंगे। अच्छा जी, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे चिली, इसमें हम करेंगे जो हमारे पास चिलीज़ पड़ी हुई हैं, चिली फ्लेक्स हैं वो ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर लें। मैं इस पर थोड़ा सा, क्योंकि ब्लैक हमारी सॉस बन रही है, इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी फ्लेवर दूंगी। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, और ये मेरे पास पड़ी है ऑयस्टर सॉस, साथ इसमें हम ये ऐड करेंगे। इसको हम ऐड करेंगे। ये मैंने इसलिए रखी हुई है ताकि जब हमने राइस बनाने हैं व्यूअर्स तो हम इसको राइस पे भी इन्हीं को यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे पास वेजिटेबल पड़ी है। मेरी हमेशा कोशिश ये है कि आप लोग अपने खाने में इस वेजिटेबल्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे वो आप चिकन में खा रहे हैं, मटन में खा रहे हैं, या फिर आप इसको एग्जैक्टली वेजिटेबल्स में खा रहे हैं। वेजिटेबल अगर खाली जो लोग खाते हैं उनको रिकमेंड करूँगी कि वो अपनी वेजिटेबल्स के अंदर मीट का या चिकन का ज़रूर एक पीस या उसका स्टॉक ऐड करें। थोड़ा सा उसकी प्रोटीन्स भी आपको ज़रूरी है, जिस तरह वाइटामिन आपके लिए ज़रूरी है। तो हर चीज़ में मियान रवि जितनी होगी उतनी ही हमारी बेहतर है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सब्ज़ियाँ खाएं और ये चिकन छोड़ दें, और ये भी ठीक नहीं है कि आप बिल्कुल ही चिकन खाएं और सब्ज़ियाँ छोड़ दें। तो ये सारी वेरिएशंस हैं जिसको हमने साथ साथ अपनी लाइफ में रखना है। और जैसे कि कहते हैं ना कि हर लाइफ में मियान रवि हो तो उतना ही आपके लिए बेहतर है, तो हम उसको लेके साथ साथ चलेंगे। अच्छा जी, इसमें हम अब ऐड करेंगे बाकी की स्पाइसेस। इसमें हम ऐड कर लेते हैं ऑयस्टर सॉस, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए रेड चिली फ्लेक्स। आप ब्लैक चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि काली मिर्च। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा सेसमी ऑयल का फ्लेवर टेस्ट देंगे इसमें। अगर आप सेसमी ऑयल नहीं है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें यूज़ करेंगे सोया सॉस। आपको शायद फ़र्क तो पता चल गया होगा कि सोया सॉस थोड़ा सा पतला सा होता है, थिन सा होता है, और जो कि ऑयस्टर सॉस होता है जिससे हम बेस बनाते हैं अपनी ब्राउन, वो थोड़ी सी डार्क में होती है, देख सकते हैं। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त रह जाता है। एक और भी हमारे पास सॉस है जो कि हम अक्सर ऐड करते होते हैं, वो है वुस्टरशायर सॉस। उसको जो हम ऐड करेंगे, अपनी जो अगली रेसिपी है आपको दिखा देती है, वो भी इसी कलर में होती है लेकिन थोड़ा लाइट कलर होता है, और उसको भी हम ऐड करते हैं तो जस्ट फॉर फ्लेवर। ये हमारे पास है वुस्टरशायर सॉस। तो ये अगर आपके पास चाइनीज़ में ये 3-4 सॉसेस मौजूद होना तो आपका चाइनीज़ बेहतरीन बन सकता है। थोड़ा सा आप इसमें पाकिस्तानी स्पाइसेस अपनी ऐड कर लें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसके साथ साथ जो इसकी सॉस है मैं वो भी साथ साथ रेडी कर लेती हूँ। और वेजिटेबल्स हमारे पास ऑलरेडी कटी हुई हैं, उनको हम ऑलिव ऑयल में करेंगे सौते फॉर गार्निश। और फिर इसके बाद हम करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप उसको एक बार सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि ये वाली जो रेसिपी है चाइनीज़ के साथ का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और यही नहीं, ये बच्चों की भी बहुत फेवरेट है। मेरा ख्याल है हर एज ग्रुप को फ्राई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको विंग्स चाहिए होंगे। ये विंग्स हैं जिसको मैंने कटवा के बिल्कुल सीधे फॉर्म में रखा हुआ है, ताकि इसके ऊपर हम अपनी कोटिंग करेंगे ड्रम स्टिक की। पूरी तरह से इसको दिखाऊंगी। कीमा हमारे पास है, उस पर क्या क्या चीज़ें ऐड की है वो भी सब बताऊँगी। और ये सब कुछ आपको आज ही के प्रोग्राम में मिलेगा। इसको हम हल्का सा इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। ये तो जी व्यूअर्स, जब तक ये हमारा चिकन जो सा अभी मैंने रखा है ये पक रहा है, इसको हम पकाते हैं। लेकिन इसका भी प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया है। ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करने आपने जाना है कि नहीं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन सिचुआन बन रहा है और साथ साथ सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिया। हम सबसे पहले उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? किचन की तरह रंग भी महक रहे हैं आपके। थैंक यू। आज तो आप भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिशनल, हमारा जो ईस्टर्न कल्चर का जो स्टाइल है वो आज आपने लिया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है जो ज्वेलरी भी जो वो होती है ना, वो पुराने ज़माने वैसे भी आपकी ड्रेसेस में कलर्स चमक रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स आप एग्री कर रहे होंगे कि मैं ठीक कह रही हूँ। ऐसा कोई कलर कहने लगी कि आप हमें ड्रेस खड़ा होकर दिखाया करें। मैं कि हाँ, आइंदा से मैं इनसे कहूँगी मुझसे कैट वॉक भी करवाया करें। कि अगर आप ये ऑस्ट्रोलॉजिस्ट ना होती तो एक ज़बरदस्त ड्रेस डिज़ाइनर तो होनी चाहिए, मुझे लगता है। निकम्मी औरत थी नहीं, लेकिन आपने जो है वही देखिए कि जितने भी डिजाइनर्स के भी कपड़े हो ना, वो सब एक तरफ जहाँ पे आपकी एंट्री हो जाए वहाँ पे आपके ड्रेसेस देखे ये वाकई इसको मैंने खुद ही जोड़ा तोड़ा है। ये पुराने पठानों से मैं ऐसे पीसेस उठा लेती होती हूँ। मैंने एक दफ़ा ये जो लोग वो नहीं होती उनकी शीशों वाली चीज़ें, मैंने उसका एक ब्लाउज बनाया साड़ी का, और प्लेन ब्लैक साड़ी। लोगों को भी अगर हमारा कभी सेगमेंट में इजाफा होना तो हम ये कपड़ों की ताक झाड़ी ये भी स्टार्ट करेंगे। और एक और ये भी इनमें हमारी जो फीमेल्स हैं वो बड़ा खुश होंगी कि अच्छा, एक मैं बड़ी मशहूर होती थी एक ज़माने में, पता किस चीज़ में? मैं पुराने कपड़ों को नया बहुत अच्छा करती हूँ। जोड़ तोड़ पुराने कपड़े जो आपके ज़ाया होने वाले हैं, हम सेगमेंट का नाम ही जोड़ तोड़ रखेंगे कि जोड़ तोड़ कैसे कैसे की जाती है। ये तो सियासी जो ना सितारों के जोड़ तोड़ ने फंसा दिया। ये तो खैर मजाक चला, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे भी और हमारे जितने भी व्यूअर्स हफ्ता कैसा रहेगा कि आज का हफ्ता कैसा रहेगा। शुक्र है मैंने अच्छा मुनीरा जी, मुझे याद पड़ता है, मैंने क्योंकि अखबार में भी लिखवाती हूँ, फिर मैं ख़बरों में भी जो है न्यूज़ की बोलती हूँ, ये जो सेगमेंट्स है। हमने लास्ट टाइम ये बताया था ना कि इस सितारे को 6 नवंबर को रिलीफ मिल रहा है। मेरा ख्याल ये इन्फॉर्मेशन हमने लंदन के लोगों को दे दी है। तो 6 नवंबर को बहुत सारे सितारों को बहुत सारी जगहों से रिलीफ मिलने जा रहा है। और आज का हफ्ता कैसा रहेगा, अब हम इस पे बात करेंगे। बुर्ज एरीज यानी हमल से स्टार्ट करेंगे। उर्दू में हमल और इंग्लिश में इसको कहते हैं एरीज। बल्कि जिनके नाम AIUY से शुरू होते हैं, जिनको अपना तारीख़ पैदाइश नहीं पता, वो भी इस स्टार से अपनी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि नाम के भी सितारे होते हैं। अच्छा जी, एरीज आपका ये हफ्ता अच्छी बिगिनिंग है 2 तारीख तक, लेकिन 3 और 4 की जो तारीखें हैं ये थोड़ी सी मुझे वो लग रही हैं अनकंफर्टेबल करती हुई आपको। अल्लाह ना करे हेल्थ का इशू, या अपने किसी को वर्कर मुलाजिम पे गुस्सा, मुलाजमत के जो साथ आपके काम करने वाले लोग होते हैं, या आपको अपने मातहत काम करने वालों पे गुस्सा। तो यहाँ पे ये एक सितारा थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा है। और बाकी सितारों की गैलेक्सी अब तो सारी खाना माल के अंदर है, और अल्लाह पाक करें कि करम हो जाए, किसी की लॉटरी, प्राइज़ बॉन्ड या कोई अनएक्सपेक्टेड पैसे जो ना सोचे हों, यहाँ तक कि इनहेरिटेड विरसा भी आपको मिल सकता है। उसके बाद जिस सितारों की जो आपको इज्तिमा है वो कारोबारी मौके भी दे रहा है। और अभी तक इस नवंबर के एंड में भी सिचुएशन जो अलार्मिंग है, दोस्तियाँ, रोमांस, बच्चों वाली साइड से यहाँ पे अभी भी सिचुएशन मायूस कुन है। तो रोमांस में ज़रा सी तवक्कुआत ज़्यादा ना रखें, बच्चों के मामलात में गफलत नहीं बरतनी, दोस्तों से आपने अगर चाहते हैं कि ताल्लुक़ बचा रहे तो उम्मीदें ज़रा सी लेस रख के अपने ताल्लुक़ को चलाइए। अगला सितारा आता है टॉरस यानी बुर्ज सौर। और ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा? माशाल्लाह सारा हफ़्ता अच्छा, अल्लाह के करम से 29 तारीख से लेके 4 नवंबर तक सितारों की पोजीशन फुल मुवाफ़िकत में है फैमिली फ्रंट के ऊपर, ट्रैवलिंग फैमिली फ्रंट के ऊपर जो है। और जो बहुत सारे सितारे इतने प्यारे प्यारे इकट्ठे हो रहे हैं, या तो आपको रिश्ता या अज़दवाज की खुशी दे सकते हैं, या नई पार्टनरशिप की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बाहर जाने के मौके भी मिल सकते हैं। अभी तक जो वार्निंग है और आखिरी वार्निंग्स चल रही हैं वो कारोबारी मामलात में ताख़ीर या साख के अल्लाह ना करे डैमेज होने का ख़तरा, या फैमिली इश्यूज़। टॉरियंस ये वाला सितारे की एक लास्ट वार्निंग के डेज़ हैं। ये हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था एपिसोड में कि 6 नवंबर तक आपने केयरफुल रहना है इन सारे मामलात में।
उसके बाद क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि जब सितारा जाने लगता है तो ये टेस्ट लेके जाता है, या ये जब कदम रखता है तो ये आपको नए इम्तिहानों में डाल देता है। अगली जो है सितारा है वो है जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। 29, 30, 31 फाइनेंसेस में अच्छी डेट्स आती हैं, वहाँ पे कुछ अल्लाह पाक का करम होता है आपके जो है हालात के ऊपर। फिर 1 से 4 तक नवंबर की डेट्स जो हैं वो भी आपके लिए अच्छी हैं जेमिनाइज। रिश्तों में जो पहले कुछ चीज़ें पैनिक कर रही थी, एनॉयड थी, अब वो वहाँ पे सितारे सीधे हो रहे हैं। जॉब और हेल्थ में भी सितारा आपकी मवाफ़क़त में है, माली मामलात में भी इंशाल्लाह सितारे की सपोर्ट शामिल है। सिर्फ जो लोग पढ़ाई में इन्वॉल्व हैं या जिनके मुकदमे या जो बाहर जाने की कोशिश में हैं और नहीं कोई कामयाबी हो पा रही, या जिनके डॉक्यूमेंट पेपर वर्क अगर फंसा हुआ है, तो वो 6 नवंबर की डेट है। तो वहाँ तक अभी ज़रा सा पेशेंस सब्र के साथ, कहते हैं ना वासिफ़ अली वासिफ़ के, ना किस्मत से ज़्यादा मिलता है ना वक्त से पहले कुछ मिलता है। तो जब ये चीज़ इंसान अपने अंदर एक डाइजेस्ट कर लेता है, एस्ट्रोलॉजी ने मुझे सब्र के अलावा और कुछ नहीं सिखाया। जो अगला सितारा कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान, अच्छी हफ्ते का आगाज़ है। 1 और 2 में इंशाल्लाह को माली फ़ायदे की भी ख़बर नज़र आती है। 3 और 4 में अगर सफ़र 3 और 4 नवंबर की तारीख़ों में अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो भी तारीख़ें बेहतर हैं। इस वक्त सितारों की गैलेक्सी रोमांस वाले हाउस में बच्चों को अगर आप टेम्प्ट करना चाहते हैं या बच्चों की कामयाबियां शायद अल्लाह पाक आपको दिखाएं, वहाँ पे सितारे आपको फेवर में हैं। और जॉब हाउस भी इंशाल्लाह नवंबर से ठीक होने जा रहा है आपका। जो पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या वो अज़दवाजी जो है वो कारोबारी शराकत दारी है, सिचुएशन मायूस कुन नहीं है, लेकिन पैसे खर्च करते हुए अभी भी आपने मोहतात रहना है 6 नवंबर तक, ताकि इजाफी अखराजात जो हैं उनसे आप बचे रहें और आपको अल्लाह ना करे किसी से कर्जा ना मांगना पड़े। मुनीरा जी तो मुझे देंगी पानी की ब्रेक और पता नहीं क्या क्या सिखाएंगी भी आपको, मुझे तो नाम भी नहीं आते जी। मैं तो शदीद जाहिल खातून इस मामले में। ये ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, आपको भी फिर से बताती हूँ। आज हम चिकन सीचुआन बना रहे हैं, बहुत फेमस हमारी चाइनीज़ की एक सॉस है, और साथ में हम बना रहे हैं ड्रम स्टिक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने विंग्स के अंदर जो उनसे इसको मैरिनेट किया है और साथ में इसको विंग्स के साथ मैं लगाया। इसमें हमने जस्ट कीमा लिया है, कीमे में मैंने इसमें जो चीज़ें ऐड की हैं, इसमें हमने मैदा ऐड किया है, कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, रेड चिलीज़ ऐड किए हैं, हल्दी ऐड की है, साथ में मैंने वुस्टेरशायर सॉस ऐड की है, इसमें मैंने सोया सॉस ऐड की है, साथ में ग्रीन चिली इसमें मैंने वो ऐड की है, और इसमें हल्का सा विनेगर का फ्लेवर दिया। सब चीज़ों को मिक्स किया है। अगर आपको लगे कि इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं, या इसमें आप राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। आप में इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है और उसके बाद विंग ले लें, विंग नहीं है तो कोई सी स्टिक ले लें, या आइसक्रीम स्टिक्स ईजिली अब तो मिल जाती हैं, आप उसको लेके तो आप उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ड्रम स्टिक्स जो कि मैंने बनाई, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जिसको मैंने बना के इस शेप में रख दी है। इसको जस्ट अब हम, ये विंग है जिसको हमने लगाया है, और अब इसको हम लगाएंगे थोड़ा सा, इसको कॉर्नफ्लोर लगाएंगे और उसके बाद इसको फिर अंडे की कोटिंग करके फिर कॉर्नफ्लोर लगा के तो हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो एक ज़बरदस्त ये हमारा प्लेटर बनेगा जो कि चिकन सीचुआन के साथ ड्रम स्टिक्स होंगी और साथ में वेजिटेबल मसाला राइस होंगे। तो आपकी मेरा ब्रेक कंप्लीट हो चुकी होगी, मैंने बता दिया व्यूअर्स कब आप स्टार्ट हो जाए। बड़ी चालाक है ये, मैं समझी ज़रा मुझे भी लंबी ब्रेक देगी। व्यूअर्स जी आ गया ना, ब्रेक आई गई है, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह में से कुछ और ही मांग लेती है। बिल्कुल, सामा जी ने ब्रेक मांगी तो यहाँ से हमारी छोटी सी यहाँ पे व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक का टाइम भी आ गया, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चिकन सीचुआन और साथ में बन रहे हैं ड्रम स्टिक्स। चिकन सीचुआन का चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं सॉसेज और ऐड करूँगी और फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे वेजिटेबल के साथ सौते करके। और यहाँ पे ड्रम स्टिक्स हैं जो उसको मैं हल्का सा फ्लोर या यानी कि
कॉर्नफ्लोर लगा के इसको मैं रख रही हूँ ताकि इसको अंडे के साथ कोटिंग करके फिर इसको हम डीप फ्राई करें। तो ये थी मेरी रेसिपीज़ जो कि मैं कर रही हूँ साथ साथ। अब ओवर टू यू सामिया जी। जी, और मेरा सितारा है जिसकी बारी है वो है लियो यानी बुर्ज असद। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 29, 30 और 31। हो सकता है मूड अच्छा ना रहे, खामखा में मूड स्विंग्स डिस्टर्ब करें, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसे ही 1 नवंबर शुरू होगी सितारा आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाएगा। 3 और 4 की तारीख़ों में कोई पैसों की भी अच्छी खबर आ सकती है। इस वक्त सितारों की गैलेक्सी जो है ये घर वालों की तरफ से इत्मीनान या घर की खुशी आपको इंशाल्लाह दे के जाएगी। आने वाले वक्त में लव हाउस और आपका बच्चों वाला हाउस भी ठीक होने जा रहा है। जॉब और मुलाजमत के हालात भी अभी इंशाल्लाह आपके ठीक रहेंगे। तो सिवाय ये कि कुछ परेशानियाँ जो शादीशुदा असद अफराद थे या कारोबारी शराकतदारियों में या लोगों के रवैयों से जो आपको मायूसियाँ रहीं 2017 और 18, 6 नवंबर तक अभी भी वहाँ पे, क्योंकि सितारे ने अभी निकलना है, तो किसी भी खुशफहमी में मुब्तला हो कि अपने टर्म्स अभी आपने किसी से ख़राब नहीं करने। उसके बाद जी वर्गो यानी बुर्ज सुमला, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? थोड़ा सा वर्गो स्लो स्टार्ट है। 29 तारीख से लेके 2 नवंबर तक ऐसे स्विंग कर रहा है। कभी किसी पे गुस्सा आएगा, कभी किसी पे एंगर आएगा। पैनिक नहीं करना आपने इस अरसे में, क्योंकि 3 तारीख जैसी आएगी नवंबर की, आपका मूड, आपकी चीज़ें, आपके जो हालात हैं वो आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त माशाल्लाह जो लोग शहर बदलना चाहते हैं विद इन दी कंट्री, बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं, नए रिश्ते बनाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं, मोहब्बत और बच्चों का सुख भी इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन वही कि अपनी सेहत, बैक स्टैबिंग करने वाले ट्रैफिक के मामलात में अभी भी सितारा जो है इसके जाते जाते थोड़े से दिन रह गए। 6 नवंबर को यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। उसके बाद आ गया जी बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। आपका ये हफ्ता जो है 29, 30 और 31 की जो डेट्स हैं अक्टूबर की आपकी फेवर में हैं। आपके काम होने चाहिए इन तारीख़ों में लिब्रा। लेकिन 1 तारीख से लेके 4 नवंबर तक सितारा ऑन एंड ऑफ मूड को ख़राब रख सकता है, ये 4 दिन। और बाकी खाना माल में इतने सारे सितारे इकट्ठे हैं, पार्टी के मूड में, तो अल्लाह पाक करे कि आपके मामलात, माली मामलात में आसानियाँ ये पैदा करें। इस वक्त ख़ानदानी लोगों का ताउन भी आपके साथ रहेगा। और जाते जाते वही सितारा 6 नवंबर को एग्ज़िट कर जाएगा यहाँ से, जिसने आपको बच्चों के मामलात में परेशान रखा या आपको उसने लव लाइफ में, दोस्तियों में मायूसियाँ पैदा की, तो वो यहाँ से अभी इंशाल्लाह 6 नवंबर को कंप्लीट एग्ज़िट कर जाएगा। अगला सितारा है स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के जो लोग हैं। आपका ये हफ्ता 29 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक टोटल आपकी मवाफ़िकत में है, सिवाय 3 और 4 की तारीख। खामखाई लोगों से मायूसी सी आने लगेगी, ऐसे लगेगा वो भी ठीक नहीं है, वो भी मेरे साथ इस वक्त गलत कर रहा है। तो ये फीलिंग से आपने अपने पॉजिटिव होने से इसको इनकाउंटर करना है। बाकी सितारे जो है आपको नए रिश्ते जोड़ने में मदद कर सकते हैं। मनपसंद शादी या मनपसंद सोलमेट की इंडिकेशन आती है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे। ख़ानदान के लोग भी आपके मवाफ़िकत में रहेंगे। लेकिन जो आपका होम लैंड है या जो कारोबारी मौके में मैं आपको बार बार डराती थी, सिर्फ 5 से 6 दिन की ताख़ीर और है। बस ये वाला हफ़्ता सेफ प्ले करना है, क्योंकि 4 के बाद 6 तो इमीडिएटली आ जाएगी। तो ये अभी फिर मुनीरा मुझे क्योंकि देंगी ब्रेक, बीच में उन्होंने चीज़ें सिखानी भी होती हैं, बड़ा हम मैनेज करके दोनों चलते हैं ताकि हम अपने को कंप्लीट कर सके। बिल्कुल जी मुनीरा जी, यहाँ पे मैं चाहूँगी कि ड्रम स्टिक्स जो कि व्यूअर्स बन रही हैं, तो आप सबसे पहले देखिए चिकन ड्रम स्टिक्स का रेसिपी कार्ड।
व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखी रेसिपी और साथ साथ आपको ये बता दूँ कि जो इसकी मैंने सॉस रेडी की थी सिंपल तरीके से, उसमें हमने क्या ऐड किया, चिकन स्टॉक ऐड किया मैंने थोड़ा सा, साथ में सोया सॉस ऐड की, सीचुआन की जो सॉस है उसमें हमने जिंजर गार्लिक सौते किया, उसके बाद हमने उसमें चिकन स्टॉक ऐड किया, उसके बाद उसमें हमने सोया सॉस वो जो हमने सॉस ऐड की थी उसके अंदर, उसके बाद ऑयस्टर सॉस, उसको हमने हल्का सा स्टर किया और उसको पकाया, उसके बाद उसको हमने कॉर्नफ्लोर से डाक करके मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। इसके साथ साथ सामर जी राइस के साथ अगर हम बनाए सॉसी अगर कोई चिकन तो अच्छा लगता है। अगर आपने जस्ट ड्राई फॉर्म में खाना है जस्ट एज ए प्लेटर सैलेड के तौर पे तो फिर आप विदाउट सॉस भी इसको खा सकते हैं। तो ये हमारी आज की है रेसिपीज़। और आपको मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ अच्छा लगता है, वैसे आपको तो राइस अच्छे लगते हैं राइस, तो ये राइस की डिश हमारी बहुत ज़बरदस्त होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो ड्रम स्टिक्स हैं मैंने इसको चूँकि उसी वक्त बना लिया है, इसमें मैंने फूड कलर भी ऐड नहीं किया, लेकिन आप जब बनाएं इसको थोड़ा सा ज़रूर टाइम दें, चिकन को जो उसको मैरिनेट करें, बना के फ्रिज में रख दें कोटिंग के साथ, उसके बाद आप इसको फिर डीप फ्राई करें और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। अच्छा, इसके साथ अब जो हम राइस अब बनाने जा रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है कैप्सिकम। आजकल बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स का समर में तो होता ही है, लेकिन विंटर में बहुत ज़्यादा सब्ज़ी आती हैं, तो उसमें अगर आप ऐड करें कुछ सब्ज़ियाँ तो हम उसमें ऐड करेंगे कैरेट्स, साथ में ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। ये हमारे पास 3 सब्ज़ियाँ हैं जिसको हम हल्का सा जो फ्लेवर मैंने इसमें ऐड किया है चिकन सीचुआन में फ्लेवर देने के लिए, वही सामने जी हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल में भी, इसमें ऐड करके सौते करेंगे और जो सिंपल राइस है वो उसमें ऐड कर दें। आपके लिए अगर आपको स्पाइसी पाकिस्तानी स्टाइल का पसंद है तो आप इन्हीं के अंदर क्रश चिली ऐड करें, ग्रीन चिली जो कि ये पेस्ट हमारे पास मौजूद है हम वो इसमें साथ ऐड करेंगे। इसको आपने बिल्कुल वो कर दिया पानी डाल के ब्लेंड किया हुआ है। अच्छा, आप इसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल ऐड करके ना आप इसको ब्लेंड कर लें, बहुत ज़बरदस्त इसकी पेस्ट ही बन जाएगी। और उसके साथ आप इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करें और फिर वो राइस और साथ में ज़ीरा का हल्का सा फ्लेवर दें, आपकी पसंद के ज़बरदस्त राइस रेडी हो जाएंगे जैसे आपको पसंद है मुझे पता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा चाइनीज़ तरीके से तो फिर हम इसको करेंगे। अच्छा, इसकी हम जब भी हम कोई फ्राई वाली चीज़ बनाते हैं आप देखें इसका मैंने काफ़ी इसकी आंच तेज़ है, लेकिन अभी चूँकि इसका टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो चुका है, अब इसकी आंच हम आहिस्ता कर दूँगी ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से गल जाए। ये भी एक टिप है इसकी। हम फ्लेम आमतौर पर कभी हम बनाएं ना पकौड़े वगैरह फ्राई करने के लिए, तो अक्सर हमारी जो यंग लड़कियाँ हैं या जिनने फर्स्ट टाइम कुकिंग की है पकौड़े अक्सर उनके जले रहते हैं, समझ नहीं आती ये जल क्यों गए हैं। उसकी वजह यही है कि आप इसको हल्का सा जब आप इसमें ऐड करें तो आप इसको इसकी जो आंच है आप थोड़ी सी माइनस कर लिया करें। तो यहाँ पे ये व्यूअर्स हमारे पास चीज़ें हैं। अब मैं करूँगी 3rd रेसिपी स्टार्ट। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, लेकिन आपने जाना ही नहीं क्योंकि अभी हमारी 3rd रेसिपी भी चल रही है, सितारों का हाल भी चल रहा है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो हमारा चिकन सीचुआन है वो रेडी हो चुका है। उसकी मैं सॉस इसमें जो हमने बनाई है थोड़ी सी चिकन स्टॉक के साथ, वो इसमें मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। इसका ये मसला है कि आप जब आपने खाना है तो आपने उसी वक्त इसको सर्व कर देना है, अदरवाइज़ अगर आप इसको रखेंगे तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा ख़राब सा हो जाएगा। और यहाँ पे सामने जी हमारी जो रेसिपी थी फर्स्ट वाली वो रेडी हो गई है, ड्रम स्टिक हमारे फ्राई हो रहे हैं। और जो 3rd थी हमारी रेसिपी मसाला राइस वो मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने चिकन और इसमें बाकी के वेजिटेबल हम ऐड करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि हमारा चिकन सीचुआन का रह गया रेसिपी कार्ड, आप तब तक वो भी देख लें।
अब हम करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट और सामिया जी बताएंगे अपने सितारों का हाल। शुरू कर दूं? जी जी, अगला मेरा सितारा बुर्ज सेजिटेरियंस यानी बुर्ज कॉस। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 29-31 कोई खर्चे से रिलेटेड प्रेशर, दबाव मुझे अपसेट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक फिर इंशाल्लाह आप अपने बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए केपेबल हो जाओगे। तो 1 से 4 तक अच्छी खबरें आ सकती हैं। इस वक्त जो सितारों की गैलेक्सी है आपके जिस हाउस में, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। स्पिरिचुअली आप अपने अंदर बड़ी चेंजेस महसूस करेंगे और ये बेहतरीन वक्त है कि मैं तो कहती हूँ अगले 100 साल की दुआएं अल्लाह पाक से मांग के स्टोर कीजिए। इसके अलावा खाना माल में सितारे की मौजूदगी हमें बताती है कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे बेहतरी की खबर ला रही है। जो लोग ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। और जो मैं आप लोगों को डरा रही थी कि ज़हनी दबाव रहेगा, कानूनी मुकदमों से बचें, स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करें, अगर तबादला कहीं चाहते हैं या कोई शहर बदलना चाहते हैं तो भी मैं आप लोगों को स्टॉप कर रही थी। तो 6 नवंबर वहाँ से आपको फ्रीडम मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगला सितारा है कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। 29, 30, 31 आगाज़ तो अच्छा है, सितारे का मूड भी अच्छा रहेगा, घर से ताउन भी शामिल हाल रहेगा। हाँ, 1 और 2 की जो तारीखें हैं कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा सा आपको अपसेट कर सकता है, लेकिन 3 और 4 की जब तारीख आएगी इंशाल्लाह फिर आपका मूड वहाँ से बेहतर हो जाएगा। इस वक्त बहुत सारे सितारे हमें इंडिकेट करते हैं कि आप जिस डिज़ायर की कोशिश कर रहे थे या तो वो अब तक अल्लाह पाक के हुक्म से पूरी हो चुकी है या किसी वक्त भी अल्लाह पाक की कुन से वो चीज़ जो है आपके हक़ में होती हुई नज़र आती है। इस वक्त दोस्तियां भी मायूस नहीं करेंगी, नए या पुराने दोस्त भी मददगार रहेंगे। अज़दवाजी जो आपका पार्टनर है या कारोबारी शराकतदारी वो भी आपकी फेवर में चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाँ, खाना माल में हिकमत अमली 6 नवंबर वहाँ से आपको रिलीफ मिलने वाला है। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। अच्छा जी, आपका आगाज़ 29, 30, 31 हेल्थ पे मुझे पता नहीं क्यों आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर है आपके ऊपर या काम का दबाव है। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको अपसेट कर सकती है या मुलाजमीन का स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन फिर इंशाल्लाह 1 नवंबर से 4 नवंबर तक आप मुझे अच्छे मूड में इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। बार बार मैं कह रही हूँ कि जो एक्वेरियंस है उनको कोई ऐसा कारोबारी मौका भी मिल सकता है जो उनके लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकता है या कोई शोहरत मिलने के जो है बहुत ब्राइट चांसेस हैं। बाकी जो ख़तरा आपको रहता था कि जी हम आपको डराते थे कि शरीकी हयात की परेशानियां या कारोबारी शराकतदारी में पड़े या लोगों से मायूसियां, अब वो सितारा सिर्फ इस एक हफ़्ते का उसका आखिरी सफ़र रह गया जहां पे आपके लिए छोटी छोटी सी मायूसियां अभी भी अल्लाह ना करे हों, लेकिन क्योंकि जाते जाते ज़्यादा अपसेट करता है तो मैं भी अलार्म की तरह आप लोगों को एक रिमाइंडर देती रहती हूँ ताकि आप लोग दुखी ना हो। अगला सितारा आ गया पाइसेस यानी बुर्ज हूत। आपको तो माशाल्लाह मैं आपके ज़िम्मे में लगाती हूँ कि आपने जो बाकी 11 सितारे हैं आपने उनके लिए दुआ करनी है क्योंकि बेस्ट टाइम है आपका इस वक्त में। आप जो जिनके मुकदमे परेशान कर रहे थे उसमें कामयाबी के उनको इंशाल्लाह उम्मीद है। जो बच्चे पढ़ाई में थे उनको कोई अल्लाह पाक गैर नुमाया कामयाबी दे सकते हैं। जो बाहर जाना चाहते हैं, जो पक्के बाहर कहीं मूव होना चाहते हैं, उसमें भी सितारा उनकी सपोर्ट है। और हफ्ता कैसा रहेगा? 29, 30 और 31 की डेट्स बिल्कुल सेफ़ हैं। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, रोमांस में सारी डेट्स बिल्कुल आपके सेफ़ हैं। हाँ, 1 और 2 इसमें अपनी सेहत का ख़ास ध्यान रखिएगा। 3 और 4 से फिर मूड अच्छा हो जाएगा, सेहत दबाव से निकल आएगी, काम को आप मैनेज कर लेंगे। तो ये एक मोटा मोटा सा हम अंदाज़ों का एक इल्म जिसे मैं कहती हूँ, अल्लाह ना करे अल्लाह पाक की एक छोटी सी कुन कहने से चीज़ें ऐसे फटोफट हो जाती हैं। तो अगर नहीं होती तो उस ताख़ीर को अपने ऊपर मुसल्लत ना किया करें, क्योंकि वो एक ही लाइन मैं कहती हूँ कि इंसान को जीने का हौसला दे देती है कि ना वक्त से पहले कुछ मिलता है ना किस्मत से ज़्यादा मिलता है। तो ये लाइन एक आपके अंदर अपने आप एक टॉलरेंस, एक सब्र डाल देती है। तो ये आज का है जी, हफ्ता कैसा रहेगा?
अब हमारी मुनीरा जी किचन में लेके जा रही हैं आपको हम सिखाते हैं जीना और वो सिखाती है के लिए मज़ेदार ग़िज़ाओं के साथ आपकी दोस्ती कराती हैं। जी मुनीरा, नाउ इट्स ओवर टू यू। जी, यहाँ पे जो हमने बनाया मसाला राइस, उसके लिए आपको बता देती हूँ आपने उसके लिए क्या करना है। आपने सब्जियाँ काट लेनी है अपनी पसंद की। मैंने यहाँ पे लिए गाजर, साथ में लिए प्याज, साथ में लिए मैंने इसमें बंद गोभी और साथ में इसमें हमने लिए स्प्रिंग अनियन। और इसमें हमने जिंजर गार्लिक सौते करके ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं। मैंने इसमें सेसमी ऑयल ऐड की है और वेजिटेबल को मैंने इसमें हल्का सा स्टर फ्राई की है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे राइस, और राइस के बाद आपने जो बाकी की चॉप की हुई वेजिटेबल्स हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे। और साथ में इसको आप चाहें तो स्पाइसी करना चाहते हैं तो स्पाइसी भी कर ले। मैंने इसमें सिर्फ ऐड की है वाइट पेपर और साथ में मैंने इसमें ऐड की है मैंने क्या कहते हैं सॉल्ट, ठीक है। और अगर आप इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा आपका जो राइस का कलर है वो वाइटिश में रहेगा लेकिन स्पाइसी भी आएगा, क्योंकि हमारा जो आज का पूरा प्लेटर है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। ब्राउन हमारी सॉस है और इसके अलावा जो हमने ये वाला बनाया है इसके ड्रम स्टिक्स हैं, कुछ क्रम्स के साथ बने हैं और कुछ मैंने खाली कॉर्नफ्लोर के साथ बनाया है। ये हमारा एक इंडिविजुअली प्लेटर भी है जो आप देख सकते हैं, इसको हमने रेडी किया है। आप इसको बीन्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास बीन्स भी थे, मैं वो भी सर्व कर देती हूँ। जितनी भी आपके पास सब्जियाँ हों, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेस्ट वे है कि आप इनको बॉयल करें, जिंजर गार्लिक लें, उसमें आप हल्का सा नमक ऐड करें, साथ में काली मिर्च ऐड करें, ऑलिव ऑयल में इनको सौते करें और फिर सब सब्जियाँ उसमें टॉस कर लें। ज़बरदस्त आपका इसका एक फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ज़्यादा वेजिटेबल को पसंद करते हैं। लेकिन मैं शुरू में जैसे कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ बिल्कुल एक ही चीज़ खाते जाएं, तो सामने जी म्याना रवि होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम इसमें म्याना रवि के साथ अगर चलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम वेजिटेबल्स खाएं, वो प्रोटीन्स में उसमें कमी हो जाती है। जो बिल्कुल प्रोटीन्स खाते हैं तो उनको यूरिक एसिड की तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी की हर चीज़ में तवाज़ुन, बिल्कुल तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। तो यही बात मैंने बता रही थी कि आप हर चीज़ खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी खाएं, टेस्ट करें और सब्जियों का इस्तेमाल लाइफ में ज़रूर रखें। और जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है उसका बिल्कुल रुझान बिल्कुल नहीं रहा कि वो सब्जियां खाएं। उनको तो बल्कि सब्जियों का पता भी नहीं कि ये कौन सी सब्ज़ी है और ये कौन सी सब्ज़ी है। ख़ास तौर पर 2-3 सब्ज़ी जैसे कि चुकंदर होगी, और इसके अलावा आपको मालूम है कि हम कैरेट्स को तो सिर्फ जूस के तौर पर पीते हैं, लेकिन आप जितनी भी हमारी सब्ज़ियाँ हैं अगर आप इसको चॉप करके, मेथी जैसी हो गई, नहीं खा पाते हैं तो अगर आप इनको फाइन चॉप करके कबाब में ऐड कर दें, जो आप कबाब खा रहे हैं उसी में बच्चों को ऐड करके खिला दें, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। क्या बच्चों के लिए फुल नरिशमेंट, बच्चों के लिए फुल डाइट, कि हमें जितने भी लोग बच्चों के अंदर तो बहुत ज़रूरी है। जानी भी ली है और उनमें ताकत भी नहीं है, स्ट्रेस में भी नहीं है, ज़रा सा बच्चा गिरता है फ्रैक्चर। तो व्यूअर्स ये था हमारे आज के थोड़े से टिप्स जो आपके साथ हमने शेयर किए। आपने देखा सितारों के हाल भी, साथ हमारी रेसिपीज़ भी रेडी हो गई। यहाँ पे हमारी रेसिपीज़ रेडी होती हैं, यहाँ पे आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत से फिर से हाज़िर होंगे एक नए अच्छे से मेन्यू के साथ। तब तक अब मुझे और सामिया खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।